वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 23 मई 2021 रविवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है, कुछ सरकारी योजनाएं भी है दोस्तों। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचारों को। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में उठेगा चक्रवाती तूफान यास। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुआ हाई अलर्ट जारी। दरअसल दोस्तों देश में ताउते चक्रवाती तूफान के बाद अब यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यास तूफान जो है वो भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 26 मई को यास चक्रवात के ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका के चलते उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया है। और साथ ही दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने 22 मई को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य हिस्से पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के लिए चेतावनी जारी करी थी। और यहाँ पर दोस्तों ऐसी परिस्थिति में मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों भारत देश में 26 और 27 मई को कई राज्यों में यास नाम से एक चक्रवाती तूफान आ सकता है, जो कि काफी ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम है। और उसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि लाखों रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत। यात्रियों को मोबाइल फोन पर मिल जाएगी रेल सेवा संबंधी हर एक जानकारी। दरअसल यात्रियों को अब रेल सेवा से संबंधित जरूरी जानकारी उनके मोबाइल फोन पर मिलती रहेगी। और इसके लिए भारतीय रेलवे जो है वो खान पान और पर्यटन निगम ने पुश नोटिफिकेशन सेवा शुरू कर दी है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि यात्रियों को मोबाइल नंबर के ऊपर फ्री में ट्रेन की स्थिति, टिकट से संबंधित जानकारी, खान पान की सेवा, तेजस ट्रेन, पर्यटन ट्रेन, विशेष टूर पैकेज आदि के बारे में दोस्तों लगातार जानकारी जो है वो मोबाइल पर मिलती रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार का बड़ा फैसला। अमेरिका सेना को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ाने की दी अनुमति। तो दोस्तों अफगानिस्तान में शांति कायम करने को लेकर दोहरा रवैया अपनाने वाले पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पाकिस्तान ने क्या किया था दोस्तों कि अमेरिका से पाकिस्तान के आसमान में उड़ने वाले सभी फ्लाइट को रद्द करने का फैसला किया था, जिसको अब वापस से उड़ाने की अनुमति दे दी है। मतलब दोस्तों अमेरिका का कोई भी विमान पाकिस्तान के आसमान में उड़ सकेगा। मतलब एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते समय अगर बीच में पाकिस्तान आता है ना, तो दोस्तों इतने दिन क्या हो रहा था कि रास्ता बदल कर यात्रा की जा रही थी पाकिस्तान के ऊपर हवाई यात्रा को अनुमति नहीं मिलने के कारण, लेकिन अनुमति अब जो है दे चुकी है। और उसके साथ अगली खबर है कि उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान। अनाथ बच्चों को 3000 रूपए हर महीने देगी तीर्थ सरकार। 21 साल तक उठाएगी पढ़ाई का खर्चा। दरअसल राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों या फिर घर से एकमात्र कमाने वाले की मौत होने वाले आश्रितों को बड़ी राहत दी है। सरकार ऐसे बच्चों को 21 साल तक शिक्षा देने के साथ ही दोस्तों 3000 रूपए हर महीने भरण पोषण भत्ते के रूप में भी देगी। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना तीरथ सिंह जी रावत, उन्होंने ऐलान किया है कि दोस्तों सभी अनाथ बच्चों के लिए सीएम वात्सल्य योजना लागू की जाएगी, जिसमें कोई भी बच्चे जिनके माता पिता अगर कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, उन सभी को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों जब तक छोटे बच्चों की आयु 21 साल की नहीं हो सकती, तब तक हर महीने उनको 3-3 हजार रूपए की पेंशन मिलेगी। और साथ ही उनके भरण पोषण और शिक्षा के साथ साथ रोजगार से पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सरकार करवाएगी। और स्पेशली दोस्तों अनाथ बच्चों को नौकरी के लिए 5% का आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। चलिए अगली खबर आ रही है कि बिहार राज्य में भी ब्लैक फंगस हुआ महामारी घोषित। पटना के 4 अस्पतालों में इलाज का हो रहा है खास इंतजाम। तो दोस्तों कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अब एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों की तरह बिहार ने भी तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ब्लैक फंगस को आपदा की श्रेणी में रखा है और ब्लैक फंगस के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों ने दोस्तों ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुकी है। और उसी के साथ अगले खबर में आपको बता दें कि अधूरी जानकारी और ओवरडोज इलाज ने बढ़ाया ब्लैक फंगस का खतरा। विशेषज्ञों ने कहा कि मरीजों के लिए साबित हो रहा है जानलेवा। दरअसल आपको बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस बीमारी से भारत देश में अब तक 7250 लोग संक्रमित हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं। और हर रोज लगभग नए मामले सामने आ रहे हैं। और दोस्तों देश में अब तक जो है कम से कम 219 लोगों की ब्लैक फंगस बीमारी के कारण जान चली गई है।
और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जांच और इलाज के लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी दिशा निर्देश जो जारी किए हैं। और वहीं अगली खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर नहीं होगा कोई भी कार्यक्रम, अनाथ बच्चों के लिए लागू होगी नई योजना। तो दोस्तों 30 मई को केंद्र सरकार की 7वीं वर्षगांठ है, यानी कि 30 मई के दिन मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल जो पूरा हो जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। 7वीं वर्षगांठ के बारे में जानकारी देते हुए दोस्तों बीजेपी के जो अध्यक्ष है JP नड्डा, उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार पार्टी के द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि सभी भारतीय जनता पार्टी की जो शासित राज्य है ना, जिसमें बीजेपी की सरकार है, उन सभी राज्यों में बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर एक योजना लागू करने जा रही है, जिसमें कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, अगर वो अनाथ हो चुके हैं तो उनको दोस्तों पेंशन की व्यवस्था, पढ़ाई का खर्च, राशन की व्यवस्था, ये सभी सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि 31 मई से पहले आपके खाते से 12 रुपए काटेगा बैंक, मिलेगा 2 लाख रुपए तक का फायदा। तो दरअसल बैंक अपने बचत खाता धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY के लिए प्रीमियम की कटौती के बारे में SMS भेजकर सूचित करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि इसकी लास्ट डेट 31 मई है। ऐसे में दोस्तों 25 मई से लेकर 31 मई के बीच आपके खाते से 12 रुपए की अमाउंट डेबिट होगी और दोस्तों आपको मिलेगा 2 लाख रुपए का जो बीमा है ना, वो बिल्कुल फ्री यहाँ पर सरकार की तरफ से दोस्तों मात्र 12 रुपए की किस्त के साथ 2 लाख रुपए का 1 साल का बीमा जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है सरकार, 1 हफ्ते के लिए बढ़ चुका है इन राज्यों में लॉकडाउन। तो दरअसल देश के तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य में अगले 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जो सरकार ने आगे बढ़ा दिया है और कई राज्यों में दोस्तों कोरोना संक्रमण जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनजर राज्य सरकारों ने कुछ इस तरह का फैसला लिया है। दरअसल तमिलनाडु में दोस्तों 1 हफ्ते तक के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा। मध्य प्रदेश में 1 जून तक के लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। केरल में 30 मई के लिए लॉकडाउन है। राजस्थान में भी दोस्तों 31 मई या फिर 3 जून तक के लिए लॉकडाउन लागू करने का जो फैसला है वो कभी भी सरकार ले सकती है दोस्तों। और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी अगले 7 दिनों तक लॉकडाउन लागू हो चुका है। और वहीं उत्तर प्रदेश से अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कहर बनकर टूटा रहस्यमयी बुखार, 100 लोगों की मौत ने सबको चौंकाया। तो दरअसल देश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार फतेहपुर के ऊपर रहस्यमयी बुखार कहर बनकर टूटा है। यमुना तटवर्ती गांव ललोली में बीते 1 महीने में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश के एक गाँव में। और गाँव में दोस्तों यहाँ पर मौत की वजह तेज बुखार और सांस फूलना है। किसी को भी कहीं पर भी इलाज नहीं मिला है, ऐसा कहना है लोगों का। और दोस्तों 23 अप्रैल को सबसे ज्यादा 7 लोगों ने एक साथ इस कस्बे नुमा गाँव में दोस्तों अपनी जान गंवाई थी। हालांकि गांव में अगर एक ही गांव में 100 लोगों के मरने की खबर आ रही है तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों रहस्यमयी बुखार का नतीजा कोविड से भी हो सकता है। जांच की जानी बहुत ही जरूरी है, हालांकि इसकी जांच भी चल रही है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि N95 मास्क एक, लेकिन सर्जिकल या कपड़े के लगाएं 2 मास्क, तभी होगा कोरोना संक्रमण से बचाव। तो कोरोना संक्रमण से बचाव में मास्क बहुत ही ज्यादा कारगर है, लेकिन इसके सिलेक्शन और उपयोग को लेकर सावधानी रखना भी जरूरी है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप N95 मास्क लगाते हैं तो आप दोस्तों 1 मास्क लगाना ही काफी होगा, लेकिन आप सर्जिकल या फिर कपड़े के मास्क लगाते हैं तो दोस्तों 1 मास्क से आपका शरीर कोरोना वायरस से बचाव करने में सक्षम नहीं भी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आप 2 मास्क लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं अगली खबर आ रही कि केंद्र सरकार को 99,000 करोड़ ट्रांसफर करेगा RBI, कोरोना काल के आर्थिक संकट में मिली बड़ी राहत। तो दोस्तों कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रही केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों मोदी सरकार को अधिशेष के तौर पर 99,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो ट्रांसफर करने का फैसला किया है। और RBI के इस फैसले के बाद दोस्तों बहुत ही जल्द यहाँ पर देश में कोरोना काल के दौरान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। और वहीं अगली खबर है कि सैमसंग लाया है स्टूडेंट के लिए खास ऑफर, गैलेक्सी टैब पर मिल रहा है दमदार डिस्काउंट और कैशलेस। तो दरअसल सैमसंग कंपनी अपने बैक टू बैक स्कूल कैंपेन को वापस लाने की तैयारी कर रही है। और जो अपनी सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज होती है ना, गैलेक्सी टैबलेट, उसके ऊपर विद्यार्थियों के लिए काफी सारे डिस्काउंट ऑफर करता है। और दिग्गज कंपनी गैलेक्सी टैब S7 प्लस पर और उसके अलावा S7, S6, गैलेक्सी टैब A7 जैसे मॉडल पर दोस्तों यहाँ पर स्पेशली स्टूडेंट के लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप भी टैबलेट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों सैमसंग कंपनी का आप ले सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि फिर से फरिश्ता बने सोनू सूद, फ्लाइट से जोधपुर भेजे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन, जरा सी देरी पर हो सकती थी अनहोनी। तो राजस्थान में जोधपुर एम्स में दोस्तों एक युवक ब्लैक फंगस बीमारी से भर्ती था और इसके इलाज में उपयोग होने वाले इंजेक्शन शहर तो क्या राज्य में कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। जब सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई तो एक्टर ने दोस्तों बिना देरी किए मुंबई से जोधपुर फ्लाइट के जरिए दोस्तों फ्री में इंजेक्शन की दवा जो है भेज दी गई। कुल मिलाकर दोस्तों जब सब जगह से निराशा मिली तो सोनू सूद यहाँ
यहाँ पर सहारा बनकर उभरे हैं और मात्र 12 घंटे में सोनू सूद ने मदद पहुंचा दी है ना दोस्तों। समाज का एक असली हीरो जो कि पर्दे के अंदर और पर्दे के बाद पर्दे के पीछे भी एक हीरो का मानवता का रोल निभा रहा है। दोस्तों मैं दिल से प्रणाम करता हूँ सोनू सूद को और आप भी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा हीरो कौन सा है। और उसी के साथ अगली खबर आ रही कि कोरोना का कहर, बैंक कर्मियों में दहशत का माहौल, 1300 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत। तो दोस्तों देश में अब तक 1300 से ज्यादा बैंक कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण मौत हो गई है और कई कर्मचारी संक्रमित हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं। चलिए अगली खबर आ रही कि आशा वर्कर्स 24 मई को करेगी हड़ताल, हरियाणा में हो सकती है स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। तो दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार से नाराज 19,000 आशा वर्कर्स ने 24 मई को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है और इस हड़ताल का जो आह्वान है वो आशा वर्कर्स की राष्ट्रीय तालमेल कमेटी ने लिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आशा वर्कर्स के हड़ताल पर जाने से देश में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। और इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि हीरो मोटर कॉर्पोरेशन 24 मई से करेगा उत्पादन शुरू। तो दरअसल प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटर कॉर्पोरेशन ने शनिवार को कहा कि वह सोमवार से भारत में अपने सभी विनिर्माण संयंत्रों में यानी कि फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन फिर से शुरू कर देगा। तो ऐसा में दोस्तों 22 अप्रैल से ही अलग अलग राज्यों में दोस्तों हीरो मोटर कॉर्पोरेशन की जो प्लांट है वो बंद थे, जो कि 24 मई से फिर से शुरू होने जा रहे हैं। और वही दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने लिया एक बड़ा फैसला, शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई को दी Y+ की सिक्योरिटी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर जीत हासिल करी थी, तो उनकी जान के खतरे को देखते हुए यहाँ पर उनके भाई और पिता को Y+ की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोरोना से मौत होने पर मिलेगा मुआवजा, 50 लाख रुपए देगी उत्तर प्रदेश की सरकार। तो दोस्तों अगर किसी की भी कोरोना वायरस के चलते मौत हो जाती है लखनऊ में, तो 50 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो दोस्तों सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही रेलवे जगत को लेकर अगली और अंतिम खबर आ रही है कि यात्रीगण ध्यान दीजिएगा, 23 मई को रात 11:45 से लेकर 3.5 घंटों के लिए बंद रहेगी रेलवे की सर्विस। तो दोस्तों आज के दिन रात 11:45 बजे से सुबह 3.5 घंटों के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि PRS की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से देश में जो यास तूफान का खतरा बरतता रहा है ना, उसके मद्देनजर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो दोस्तों कुछ सावधानी बना के रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर यानी कि पिकॉक, ऑप्शन बी तोता यानी कि पैरट। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा दोस्तों एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।